नमस्कार। आज हम भगवत गीता के एक बहुत ही खास और विस्मयकारी अध्याय 11वें अध्याय की यात्रा पर चलेंगे। ये वो अध्याय है जो एक ऐसे सवाल का जवाब देता है जो शायद हम सबके मन में कभी न कभी उठता है। ये सवाल है ना, कितना गहरा है कि ईश्वर आखिर दिखते कैसे हैं? क्या उनका कोई एक रूप है, कोई आकार है, या फिर वो हमारी सोच, हमारी कल्पना से भी पूरी तरह परे हैं? तो देखिए, कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन ने श्री कृष्ण से ठीक यही सवाल पूछा। पर वो सिर्फ सुनना नहीं चाहते थे, वो अपनी आंखों से देखना चाहते थे। और उनकी इसी एक इच्छा ने ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठा दिया। तो ये सब शुरू होता है अर्जुन की एक प्रार्थना से। देखिए, पिछले अध्याय में भगवान की महिमा सुनकर अर्जुन का विश्वास तो एकदम पक्का हो गया था। पर अब उनके दिल में उस दिव्य रूप को साक्षात देखने की एक गहरी इच्छा जाग उठी। ये सिर्फ कोई जिज्ञासा नहीं थी, नहीं, ये एक भक्त की गहरी आस्था और प्रेम से भरी हुई एक विनती थी। अर्जुन ने कहा, प्रभु, मैं मानता हूं, जो भी आपने कहा है उस पर मुझे पूरा विश्वास है। पर अगर आप मुझे इस लायक समझते हैं तो मैं आपके उस ईश्वरीय रूप को देखना चाहता हूं। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात आती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इन मामूली आंखों से, इन चर्म चक्षुओं से उस रूप को देख पाना संभव ही नहीं है, नामुमकिन है। इसीलिए वो अर्जुन को एक खास, एक अलौकिक दृष्टि देते हैं, जिसे कहते हैं दिव्य दृष्टि। ये कोई जादू नहीं था, ये वो क्षमता थी जिससे उस परम सत्य को देखा जा सकता था। और बस जैसे ही अर्जुन को वो दिव्य दृष्टि मिली, भगवान ने अपने विराट रूप को प्रकट कर दिया। संजय, जो ये सब देख रहे थे, वो धृतराष्ट्र को उस एक एक पल का, उस अविश्वसनीय क्षण का वर्णन सुनाते हैं। और यहीं से इस अध्याय का सबसे अद्भुत हिस्सा शुरू होता है। सोच कर देखिए, अर्जुन ने क्या देखा होगा? एक ऐसा रूप जिसकी कोई सीमा ही नहीं थी। अनगिनत मुंह, अनगिनत आंखें, हर तरफ जहां तक भी नजर जा रही थी, बस वही विराट स्वरूप फैला हुआ था। कोई शुरुआत नहीं, कोई अंत नहीं। और उस रूप का तेज, उसका प्रकाश ऐसा था मानो आकाश में हजारों सूरज एक साथ चमक उठे हों। संजय बताते हैं कि हजारों सूर्यों की रोशनी भी उस दिव्य प्रकाश के आगे कुछ भी नहीं थी, बिल्कुल फीकी थी। मतलब एक ऐसी ऊर्जा, एक ऐसा तेज जो हमारी कल्पना से भी परे है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि उस एक शरीर के अंदर पूरा का पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ था। अर्जुन ने देखा कि सारे देवी देवता, कमल पर बैठे ब्रह्मा जी, भगवान शिव, सभी महान ऋषि, सब कुछ, हर कोई कृष्ण के उसी एक विराट रूप के अंदर मौजूद था। सब कुछ एक ही जगह। अच्छा, ये सब देखकर अर्जुन का क्या हाल हुआ होगा? उनकी जो भावनाएं थी ना, वो दो बिल्कुल अलग अलग छोर पर थीं। एक तरफ तो था जबरदस्त विस्मय, एक असीम आश्चर्य, और दूसरी तरफ भयानक डर। ये द्वंद्व साफ दिखता है। एक और वो पूरी कायनात को एक शरीर में देखकर हैरान थे, विस्मित थे। लेकिन उसी रूप का एक और पहलू था, उसका विकराल, सब कुछ निगल जाने वाला, विनाशकारी रूप। और उसे देखकर अर्जुन का सारा धीरज, सारी शांति, सब कुछ खो गया। उनका मन डर से कांपने लगा। और इसी दर्शन में अर्जुन को भविष्य भी दिखा। उन्होंने देखा कि भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे बड़े बड़े योद्धा और दोनों तरफ की सेनाओं के सैनिक, वो सब के सब तेजी से भगवान के धधकते हुए मुंह में समाते जा रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे पतंगे आग की तरफ दौड़ते हैं। ये एक साफ इशारा था कि इस युद्ध का नतीजा तो पहले से ही तय है। जब डरे हुए अर्जुन ने पूछा कि आप कौन हैं, आपका ये भयानक रूप क्या है, तब भगवान कृष्ण ने इस अध्याय का और शायद पूरी गीता का सबसे बड़ा सत्य सामने रखा। कृष्ण का जवाब ही इस अध्याय का सार है। वो कहते हैं, मैं काल हूं, मैं महाकाल हूं, समय का वो रूप जो सब कुछ नष्ट कर देता है। ये जितने भी योद्धा तुम देख रहे हो, ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। तुम लड़ो या ना लड़ो, इनका अंत तो निश्चित है। तो भगवान का संदेश बिल्कुल साफ है। वो अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हें बस अपना कर्तव्य करना है, एक माध्यम बनना है। उठो, यश प्राप्त करो और शत्रुओं को जीतकर राज्य का आनंद लो। तुम तो सिर्फ एक जरिया हो, एक निमित्त मात्र हो। मतलब किस्मत लिखी जा चुकी है, अर्जुन को बस अपना कर्म निभाना है। इस विकराल रूप और भविष्य के इस दर्शन से अर्जुन पूरी तरह से घबरा गए, व्याकुल हो गए। और उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि वे वापस अपने सौम्य रूप में, अपने शांत रूप में आ जाएं। और यहीं से हमें इस अध्याय का आखिरी और सबसे जरूरी सबक मिलता है। अर्जुन ने माफी मांगी,
इस बात के लिए कि उन्होंने ब्रह्मांड के रचयिता को सिर्फ एक दोस्त, एक सखा समझ लिया था। उन्होंने प्रार्थना की कि वो अपने उसी जाने पहचाने सुंदर चतुर्भुज रूप में लौट आएं, जिसे देखकर दिल को सुकून मिलता है, शांति मिलती है। भगवान वापस अपने सौम्य रूप में आते हैं और फिर वो समझाते हैं कि ये विराट दर्शन कितना दुर्लभ है, कितना मुश्किल। वो कहते हैं कि इसे ना तो वेदों के ज्ञान से पाया जा सकता है, ना बड़े बड़े यज्ञों से, ना दान पुण्य से, और ना ही कठोर से कठोर तपस्या से। तो फिर रास्ता क्या है? अगर इन सब चीजों से नहीं तो फिर कैसे? भगवान कहते हैं सिर्फ एक रास्ता है, अनन्य भक्ति। इसका मतलब है ऐसी भक्ति जिसमें कोई मिलावट ना हो, कोई दूसरी इच्छा ना हो, सिर्फ और सिर्फ एकनिष्ठ, शुद्ध, प्रेम से भरी भक्ति। भगवान के अपने शब्द इस बात पर मोहर लगा देते हैं। सोचिए, जहां ज्ञान, कर्म और तप की सीमा खत्म हो जाती है, वहां से शुद्ध भक्ति का रास्ता शुरू होता है, और वो रास्ता सीधा परमात्मा तक लेकर जाता है। और ये बात हमें इस पूरे विश्लेषण के सार पर ले आती है। अर्जुन को जो दिव्य दृष्टि मिली वो कोई जादुई शक्ति नहीं थी, वो असल में विश्वास की आंखें थीं। ये हमें सिखाता है कि जब भरोसा और प्रेम अपने चरम पर पहुंचते हैं तो इंसान वो अनुभव कर सकता है जो इन साधारण इंद्रियों की पहुंच से बहुत दूर है। और आखिर में ये एक सवाल, एक विचार, क्या ये क्षमता, ईश्वर को देखने की ये दृष्टि सिर्फ अर्जुन को मिली थी, या फिर सच्ची और अनन्य भक्ति के रास्ते पर चलकर हम सब भी अपने अंदर उस दिव्य दृष्टि को जगा सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।